नमस्कार आपको स्वागत जनावि आपंकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किसी नुआ नुआ अपडेट्स हो आगु कही रखी जो मैंने चैनल टी प्रथम थर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन बेल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आप सीधा सड़क नोटिफिकेशन जापर और आप सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबा सफल हे और सेयार कर सांगसाथी सब बांटी पारे। तो चलते आलोचना करवा कौन रही आज प्रथम अपडेट आगु कही रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक को टच करूँ और जॉइन कर जातु से समस्त प्रकार पीडीएफ उपलब्ध होती जहाँकि आपंप अति उपादेय होता है। तो देखते प्रथम अपडेट रही पिला त्वरित प्रमाणपत्र देवा लगी यूजीसी गुरुत्व शिक्षानुष्ठान 6 मास मध्य मिल विभिन्न उच्चतर शिक्षानुष्ठान डिग्री हासिल कर छात्र छात्री को सठिक समय सर्टिफिकेट और मार्कसीट आदि देवा लगी यूजीसी गुरुत्वारोप कर समस्त विश्वविद्यालय कुलपति और डिग्री कॉलेज अध्यक्ष को यूजीसी चिठी लिखी। यूजीसी दर्शाई जे विभिन्न शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी हासिल पर सेमानंको सठिक समय मार्कसीट सर्टिफिकेट और अन्य आनुषंगिक प्रमाणपत्र सठिक समय मिल पारना। शिक्षानुष्ठान गुड़िक पिला सर्टिफिकेट देवार अनेक विलंब कर छात्र छात्री निकटू एने अनेक अभियोग आसी सर्टिफिकेट मिलबार विलंब होता पिला उच्चशिक्षा गुरुतर प्रभावित होपरिक से नियुक्ति में अनेक समस्या देखा। तो से रही बड़ निष्पत्ति शिक्षयित्री प्रधान शिक्षक असदाचरण उत्त्यक्त ग्रामवासी माड़ मारी थाना देले जिमा। खोर्धा जिला बालीपाटना थाना अंतर्गत नरीशो पंचायत सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक प्रभाकर मल्लिक नाम आसी संगीन अभियोग। विद्यालय जन शिक्षयित्री से अशालीन व्यवहार प्रदर्शन कर अभियोग होती। शिक्षयित्री अभियोग प्रकाश नरीशो सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय गत 8 तारिख में एसएमसी सभ्य सभ्यांकर एक तालीम शिविर अनुष्ठित होता। पूर्वाह्न समय आरंभ होता तालीम कार्यक्रम में उक्त शिक्षयित्री को सहयोग करने प्रधान शिक्षक श्री मल्लिक दायित्व न्यस्त करते। तालीम कार्यक्रम आरंभ पूर्व प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री को निज ऑफिस को डाकी असदाचरण करते। ठीक से समय विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति सुदर्शन बेहरा और सभ्य तपन कुमार जेना ऑफिस मध्य प्रवेश कर उक्त घटना से आखिरे पड़ा। तो निश्चित भाव देखते गोटे संगीन अभियोग रही। देखिए परवर्ती अपडेट एनपीएस आसला परिवर्तन सेवा काल में मृत्यु तो नॉमिनियों को अंशदान की राशि वापस। नई पेंशन योजना में पहला बड़ा सुधार आदेश जारी तत्काल प्रभाव से लागू। विधानसभा चुनाव में पेंशन योजना बनी थी बड़ा मुद्दा। तो ये रही लखनऊ रे ये बड़ बर्तमान गोटे बड़ स्टेप नि जदि आपणकर कौन असुविधा होची तो मृत्यु जदि होची सेवा काल मध्य से नॉमिनी को सबू अंशदान फेर। अब तक पूरा फंड सरकारी खजाने में हो जाता था जमा। अब पर्यंत से गुड़ा सब जमा होता सरकारी अकाउंट रे। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नई पेंशन योजना में पहला बड़ा सुधार किया है। सरकार ने तय किया है कि यदि कार्मिक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी परिवार को उसको अंशदान से बने फंड की पूरा राशि वापस कर दिया जाएगी। विशेष सचिव वित्त नीलरतन कुमार ने नई पेंशन योजना से इस अहम बदलाव संबंधी समान आदेश जारी कर दिया है। तो ये आदेश जारी हो सारी। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, इमीडिएट इफेक्ट लागू होगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए वित्त विभाग के 19 मई 2016 के शासनादेश में संशोधन किया है। प्रदेश से नई पेंशन योजना को अंतर्गत कर्मचारी को एक प्राण खाता खोला जाता है। इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 10% तथा सरकार 14% का अंशदान करती है। इस 24% अंशदान से कार्मिकों का पेंशन फंड बनता है। तो ये जो 10% एम्प्लॉय और 14% सरकार मिसिकी ये जो 24% रोची पेंशन फंड रोची। अब तक व्यवस्था थी कि सेवा काल में यदि कार्मिकों को मृत्यु होती है तो सरकार प्राण खाते में संचित संपूर्ण पेंशन धन राजकोष में जमा कर लेगी। इसकी जगह तय नियमों के अनुसार कार्मिकों के नॉमिनी को पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने अब तय किया है कि कार्मिकों के संचित पेंशन कॉर्पस में से सरकार के अंशदार और उस पर बने प्रतिलाभ को ही सरकारी खजाने में अंतरित किया जाएगा। बाकी कर्मचारियों के अंशदान से संचित पेंशन वापस कॉर्पस की संपूर्ण राशि प्रतिलाभ सहित कार्मिकों के नॉमिनी को लौटा दिया जाएगी। यदि कार्मिक ने नॉमिनी नियमित नहीं किया है तो ये धनराशि विधिक उत्तराधिकारी को दी जाएगी। कार्मिकों के नॉमिनी को पारिवारिक पेंशन की सुविधा पूर्व की तरह मिलेगी। तो देखो पूर्व भली से पाइबे
पारिवारिक पेंशन फैमिली पेंशन ता सहित जहाँ 24% पर्यंत जमा होइथिबो ताकू मध्य बढ़ाई दिज्व लौट फेराई दिज्व नॉमिनी को बा जे उत्तराधिकारी अच्छी। तो निश्चित भाव देखो ये गोटे बड़ अपडेट आसी पहुँचुची एनपीएस रे गोटे सुधार आसी देखा परवर्ती अपडेट आसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मयूरभंज बारिपदारू लेटर नंबर 3931 7422 टू ऑल सीनियर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट चिठी रही लेवल भी सीनियर टीचर बी सीनियर टीचर का ग्रेजुएशन लिस्ट तैयारी करने रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन मगा जाइए। You are requested to submit the required information in the prescribed following pro forma in favor of all level B senior teachers serving under your block education office by 20/4/22 सुधा सेमानकर डाटा देवाई कहुच्छी positively to the undersigned with hard copy and soft copy in the Excel format for taking further necessary action for preparation of graduation list पर यही तथ्य मगा जाइए। तो देखो सीरियल नंबर नेम ऑफ द ब्लॉक नेम ऑफ द लेवल भी टीचर का ना नेम ऑफ द स्कूल कौट रही से क्वालिफिकेशन एकेडमिक और ट्रेनिंग दुईटा लिखे डेट ऑफ बर्थ और रही डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट रही डेट ऑफ जॉइनिंग लेवल भी रही डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट और रही डेट ऑफ जॉइनिंग इन प्रेजेंट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट केबेठार रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट रही एवं डेट ऑफ सुपरनेशन दिज्व कैटेगरी कौन रही यूआर एसटी एससी ओबीसी और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट मध्य ओटीटी 1 ओटीटी 2 रो टीचर अपॉइंट बिफोर 11/2/11 देखो ये गोटे रखी से डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ओटीटी रिजल्ट ओटीटी 1 और ओटीटी 2 नॉट फॉर टीचर्स अपॉइंटेड बिफोर 11/2/11 पूर्व जो अच्छा लागू नुहे। The candidates option for promotion to the post of level 4 HM or graduate teacher क्यों से promotion ने से ऑप्शन देवे whether DPCP vigilance case is pending or contempt related against the employee कौन सी प्रोसीडिंग थे से मेंशन करेंगे। तो निश्चित भाव ये जना पड़ुछि जे खूब शीघ्र प्रमोशन मिलूँ प्राथमिक शिक्षकों को देखा परवर्ती अपडेट। सूचना लोक संपर्क विभाग नोटिफिकेशन दि जाइए मई 28 रही आवेदन शेष तारीख कोविड-19 मृतकों निमंते 50,000 टंकार सहायता राशि मृत्युपाई विपर्य मुकाबला पांठि 50,000 टंका अनुकंपामूलक दिज्व राशि एवं जो मैंने व्यक्ति मैंने 2022 मार्च 20 तारीख कि पूर्व कोविड-19 मृत्युवरण कर 2022 मार्च 20 तो निश्चित भाव से लक्ष्य रखु से निकटतम संपर्क जदि यही सहायता राशि पाई से आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज सहित जिलापाल को ऑफलाइन कि ऑनलाइन रे वेबसाइट जरिए आसंता 60 दिन अर्थात 2022 मई 28 तारीख मध्य आवेदन करेंगे। जेकोसी व्यक्ति 2022 मार्च 20 तारीख पर मृत्युवरण करदि कहीं भविष्य में कोविड-19 मृत्युवरण करती तेज आत्मीय स्वजन कोविड-19 मृत्यु सहायता राशि निमंते मृत्यु घटता दिन ठार 90 दिन मध्य आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित जिलापाल को ऑफलाइन कि ऑनलाइन वेबसाइट जरिए आवेदन करेंगे। कौन असुविधा कि दुरावस्था सुप्रीमकोर्ट द्वारा उपरोक्त धार्य समयसीमा मध्य यदि कौन आवेदनकारी यही सहायता निमंते आवेदन कर विफल होती तेज से प्रत्येक जिले गठन कर ग्रीभेंस रिड्रेसल कमिटी माध्यम आवेदन करेंगे। तो कोविड-19 मृत्युवरण कर व्यक्ति आत्मीय स्वजन को आवेदन कर 30 दिन मध्य ही अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान कर आवश्यक स्थल जनसाधारण देयमुक्त संयोग हेल्पलाइन नंबर 15,535 को जोगाजोग कर सहायता नहीं पारे दर्शा जाइए। निश्चित भाव देखो ये रही गोटे बड़ अपडेट देखा परवर्ती अपडेट। तो ये आसी ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी पाखु लेटर नंबर 3867 डेटेड रही 4/4/22 टू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 30 डिस्ट्रिक्ट रही चिठी कंप्लीशन ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट डाटा अपडेशन फॉर द ईयर 2020-21 जोटा रही लास्ट चांस दि जाइए। In inviting a reference to the subject cited above, I am directed to inform you that in EMIS portal only 2 consecutive sessions can be activated for data editing. To activate the 2022 session, the 2020-21 session has to be deactivated in EMIS portal. You are therefore requested to give necessary instruction to all schools to complete the updation of school and student data of the year 2020-21 by dated 12/4/22 जेहेतु मात्र दुईटी डाटा को दुईटी ईयर को एक्टिवेट करहब तेणु गोटे जेहेतु 22-23 आसीगला तेणु 2020-21 डीआक्टिवेट हम से कौन डाटा जब अपडेट हबार थाए 12/4/22 सुधा कंप्लीट करने कहुई समस्त विद्यालय को एवं समस्त शिक्षक मानक गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। इफ देयर आर एनी पेंडिंग केसेस सो दैट दी 2020 सेशन विल बी डीआक्टिवेटेड दी 2022-23 सेशन विल बी एक्टिवेटेड बाय डेट 13/4/22 सुधा
2022 सेशन एक्टिवेट करा by the schools data updation after very activation of 2022-23 no request to update the data of the year 2020-21 will be accepted। तो एथरो गोटे सूचना मते मिलुची 13/4 रु जेहेतु 22-23 सेशन एक्टिवेट होउची तेणु एडमिशन प्रक्रिया प्रायतः 13/4 रु आरंभ होबाकु जाउची। तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट रही देखिबा परवर्ती अपडेट। ओसे पर आसी चिठी लेटर नंबर रही 4063 डेटेड रही 7/4/22 गेंड्रा कुजूर को पाखु रही जॉइंट डायरेक्टर ऑल डीओ बीओ एवं एचएम को रही सेकेंडरी स्कूल को समेटिव असेसमेंट 2 आईएक्स रे जोटा रही इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट इंटीमेट दैट द क्लास आईएक्स एसे 2 एग्जामिनेशन जोड़ा कहूँ 13/4/22 रु इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी स्टेप्स मे बी टेकन टू रेंडर ऑल द रिक्विजिट प्रोविजंस relaxations to disabled candidates in the ensuing class IX SA2 examination by the center superintendent head of the institution as per BSc guidelines। BSc guideline अनुसार से को सुविधा। तो ये थिला वर्तमान बड़ अपडेट एमती किसी नुआ अपडेट्स हम पुणे आसबे आपन सामना को चैनल को देखुता धन्यवाद रही नमस्कार जय जगन्नाथ।